नमस्कार व्यूअर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 9 of pentacles, there the tower, 4 of swords, 5 of swords, 4 of swords और 4 of wands। तो न्याय, जस्टिस, इनजस्टिस, न्याय अन्याय। हम ये हमारे बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स, हमारी दादा दादी जी, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग वो हमें सिखाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी से मतलब चुगली नहीं करनी, किसी से साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी, ये अन्याय है। लालच करना बुरी बात है। ये सब हमें सिखाते हैं और हम सीख भी जाते हैं। मगर जब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अपने कुछ मतलब रूल होती है, हम बना ही लेते हैं। होते क्या, बना ही लेते हैं हम, क्योंकि हम बड़े हो रही है और हम आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स के दिए हुए वचन को बस जो सीखा वो हम बहुत कम अपनाते हैं। तो वो हमारे लिए मजबूरी है, ये हम कहते हैं, मगर है मजबूरी। मगर हम हमारे जो कहा जाता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो हम कर डालते हैं ताकि हमारी मजबूरी है। हम ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उसे हम अन्याय समझे या फिर परिस्थिति की हालत के शिकार समझे, तो ये हालत की शिकार होते ही है। इसमें हम अन्याय कर जाते हैं और फिर हम हमारी पेरेंट्स की, हमारे बड़े बुजुर्गों की बात याद आती है, तब हम बहुत अफसोस करते रहते हैं कि हमसे ये गलती कैसे हो गई और कैसे हो गई। तो जबकि हमारे माँ बाप तो ऐसे शिक्षा दिए ही नहीं है, और फिर हम ऐसा क्यों कर लिए। कोई भी काम, चाहे वो लड़ाई झगड़े के बाद हमें ऐसा चिंतन मत बनाए, चाहे कोई गलत काम हो रहा है हम उसके साथ दिए तो उसके बाद हमारी फीलिंग ऐसे होती है। कोई भी रिश्ता नाते कुछ हम गलत कुछ कदम उठाया और रिलेशन में भी, तो हम अफसोस करते हैं कि हमारे माँ बाप तो इतना अच्छे संस्कार दिए, हमें कैसे मतलब इस तरह हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इस तरह हमारे होता ही रहते हैं। तो हम कब तक मतलब न्याय की रास्ता अपनाते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे तो ज़िंदगी जीना है। कैसे कैसे ठोकर खा खा के हम आगे जाके बढ़ते हैं। तो हम गिर भी जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। तो जब हम गिरते हैं तो हमारे अंदर वो अन्याय भाव तो आता ही है कि हम बार बार कोई हमें गिरा रही है या हमारी गलती से हम गिर रही है, तो ऐसा ना करे। तो इसलिए हमारे अंदर जो वो भावना जो आती है, तो परिस्थिति की, परिवेश के शिकार हम तो बन ही जाते हैं। तो इसमें हमारी एक चेंजिंग कभी कभार आ ही जाते हैं जो हम ज़्यादा लालच में ना आए। ठीक है, जो भूल हो गए दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारी इतना नुकसान हो गई और हमारे पेरेंट्स ने समझाया इतना, हमने उनका बात नहीं माने, नहीं सुने, फिर हम मतलब फिर अपने आप को चेंज करते हैं। हम चेंज कर लेते हैं कि ठीक है, हमें इस तरह और दोबारा नहीं करेंगे। तो एक हमारी परिवर्तन होती है। जब हम परिवर्तन कर लेते हैं अपने आप को, तब हम सही रास्ता पकड़ते हैं, सही रास्ते में जाते हैं। और इसे हमें तो परेशानी की, उसे हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें अपना आप को रियलाइज़ करते हैं और सही ढंग से चलते हैं और हमारी सूझबूझ में हम काम लेते हैं, क्योंकि हम गलती करना नहीं चाहते। जो गलती हमसे हो गए और उससे हमें भुगतना पड़ा। अब हम चेंज कर लिए अपना आप को और हम इस तरह नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उस तरह ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। हमने बहुत चिंतन मंथन कर लिए और हमें इस तरह उसके बाद हमारी जो गलती थे वो हमने अपना को चेंज करके और कुछ नया शुरुआत किया। और वो नया शुरुआत में हमें ऐसे ही डेवलप मिला, भगवान के आशीर्वाद मिला, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद मिला, हर सब हमारे साथ दिए, तो हम न्याय की रास्ता अपनाया और हम एक अच्छे इंसान भी बने। और एक अच्छे इंसान बनने के टाइम हमें जो जो कुछ चाहिए वो सब मिला। तो हम अन्याय को त्याग करके ये न्याय की रास्ता पकड़ा, तभी हमें इस तरह हुए।
अच्छी ज़िंदगी जीने को मिला। अगर हम भूल नहीं करते तो ऐसे ही अन्याय को अगर साथ लेके चलते तो हमारे साथ यही होता। हमारी कोई सारे काम बिगड़ जाते, सब काम मतलब डामाडोल हो जाते और हम कभी ऊपर से गिरते तो हम कभी उठ नहीं पाते, क्योंकि हमने अपना भूल को समझा नहीं और आंखें बंद करके रखे। तो हम अपना भूल क्या है, क्या हमने अन्याय किया, वो हमें पता चल गए और हम अपने आप को सुधार लिए। हमने न्याय रास्ते में चले, अन्याय रास्ता छोड़ दिए और कोई अन्याय कर भी रहे उसे हम रोक भी दिए, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हम सोच ली कि हम ऐसा ही मनुष्य है जी कि हम कोई भी काम हम कर सकते हैं, तो क्यों हम शॉर्टकट अपनाएं, अपना रूल चले, जो काम करने की जो भी रूल हो हमें उसी तरह ही चलनी चाहिए, उसी तरह वो रास्ता अपनाना चाहिए और हम उसी तरह ही चल रही हैं। तो ये सोच के ही हमने कदम आगे बढ़ाया, तभी हमें ये अच्छी ज़िंदगी भी मिली, अच्छे रिलेशन भी मिला, रिश्ता भी अच्छी जगह हुआ, बिजनेस भी खूब चले और सब कुछ मतलब ठीक ठाक हो रहे। तो हम अन्याय जो करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के एक भूल समझ के मतलब परिस्थिति के शिकार होके हम अन्याय करते हैं। कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव इंसान हैं। हमसे भूल, हम मनुष्य हैं, मनुष्य में कभी कभार भूल तो हो ही जाता है। हर कोई एकदम ठीक ठाक तो रास्ते में सही रास्ते में पॉजिटिव बन के रह भी नहीं सकता, क्योंकि मन में जो बात आती है वही हम कभी कभार नादानी से कर डालते हैं। और मन में जो नेगेटिव बात, अच्छी बात आते हैं वो तो हम करते ही हैं, तभी तो हम इस लग्जरी जीवन बिता रही है। मगर कभी कभी हम गलत अन्याय भी कर लेते हैं और तभी हमारी ये हालत होती है। बिल्कुल यही हालत होती है। सब हमें छोड़ देते हैं, कोई हमारे मतलब साथ नहीं देते कि तूने इतना बड़ा भूल क्यों किया। तो हमसे हो गए, हम जानबूझ के भी नहीं किया, और या तो हमसे कोई कराया तो हम उसका अंजाम नहीं पता चला, तो तभी हमसे ये भूल हुई है और हम मुंह के खाने गिरे हैं और हम मतलब बिल्कुल डेथ हो गई। डेथ हमारी नेगेटिविटी में घेर लिए, पॉजिटिव की डेथ हुई। अब हम आहिस्ते आहिस्ते चिंतन मनन करके हम अपना सही रास्ता पकड़ लिए। हम गिरे तो फिर उठे, उठ के खड़े हुए, फिर हमारी भूल हम देख लिए और फिर हम एक सही आदमी जैसे काम करते हैं इस तरह हम उन्हीं की तरह हम भी अपना आप को अपने लिए हमने मतलब काम के लिए हमने अपना ही मतलब 100% दिए, काम में फोकस अपने मतलब अच्छे काम के लिए हमने अपना आप को फोकस किया और हमने वो कर लिए कामयाब, तभी हम बने हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि न्याय जो इंसान तो चाहते हैं कि न्याय करूँ, मगर वो अन्याय कर जाते हैं, उसे हो जाता है उसे कुछ ब्रेन वॉश किया जाता है, तभी उससे अन्याय हो जाती हैं। कभी उसे समझ में नहीं आता है, दुविधा में रहते हैं, तभी उनको मतलब अन्याय हो जाती है। तो कोई व्यक्ति जन्म से बुरे नहीं होती है और वो जन्म से ही मतलब वो अन्याय काम नहीं करेगा, वो पॉजिटिव इंसान होते हैं और वो न्याय की रास्ता में ही चलते हैं। मगर जीवन पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसमें ले आते हैं कि हम अन्याय की रास्ता, गलत रास्ता अपना लेते हैं और गलत काम कर डालते हैं। मगर हम फिर सचेतन हो जाते हैं और फिर हम न्याय की रास्ता अपनाते हैं। तो व्यूअर्स, आज ये रीडिंग था कि न्याय और अन्याय ये हमसे कैसे मतलब हम जानते हैं कौन सी अन्याय कौन सी न्याय। और सजेशन कार्ड में आई है द चैरियट, वही जिंदगी
कि पहिया जब चलते हैं तो कहाँ कहाँ ठोकर लग लग के जाते हैं, हम अपना मंजिल पहुंचते हैं। तो वहाँ पे कुछ वाइट कुछ ब्लैक सामना करना पड़ता ही है हमें, मगर हम वहाँ पे अगर ब्लैक की सामना करते हैं तो हम वहाँ ब्लैक बन के पड़े रहना चाहिए हमें उठ के फिर चलना चाहिए। जब फिर हमें कोई वाइट पॉजिटिव रास्ता जब अपनाते हैं, उसको अपना लेते हैं, तो वह उसमें हमें भगवान की आशीर्वाद भी मिलती है और हम अपना सही काम हम सही ढंग से करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। तो फिर मैं ये रीडिंग अब ख़त्म करती हूँ। अगले रीडिंग में कोई नया टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। देखते रहिए हमारे चैनल दैविक एनर्जी, और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और कोई चीज़ की पूछना हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके व्यूअर्स, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।